भी शेयर करना चाहूँगा। जैसा भी इन्होंने कहा कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अध्यात्म, बौद्धिक और शारीरिक प्रबलता होना बहुत जरूरी होती है। अब ये सब चीज़ें संपूर्ण रूप से एक व्यक्तित्व में कैसे समाएंगी, ये जो जैसा मुझे बताया गया ये स्कूल 7वीं क्लास तक का है, तो 7वीं क्लास तक बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते कि वो खुद अपने आप अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ। उसके लिए सभी अभिभावकों को उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब जब वो इन्वॉल्व होंगे और बच्चों के प्रति अपना ड्यूटी को निभाएंगे तो निश्चित तौर पे बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास के लिए हमें दिन में 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे को आप 8-8 घंटे 3 हिस्सों में डिवाइड करें। अब उस 3 हिस्सों को डिवाइड कैसे करेंगे आप? 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे पढ़ने के लिए और 8 घंटे खेल कूद के लिए। अब ये आपको पता होगा कि आपके बच्चे में क्वालिटी कौन सी ज़्यादा है, पढ़ने की ज़्यादा है या खेल कूद की ज़्यादा है, तो आपको उसी हिसाब से उसको मोल्ड करके चलना पड़ेगा और उसको बैलेंसिंग आपको ही करनी है कि उस 24 घंटे में से 8 प्लस किस में करने और माइनस किस में करने हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो बात अभी कही कि सर्वांगीण विकास, तो सर्वांगीण विकास की जो नींव है वो इसी स्कूल में और इसी अवस्था में ही डाली जाएगी। उसके लिए सभी माता पिता और अभिभावक ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप बाद में जाके कहें कि मेरा बच्चा कामयाब नहीं हुआ या मेरा बच्चा गलत रास्ते पे चला गया, तो उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। क्योंकि ये जो स्थिति होती है और मनोस्थिति जो बच्चे की होती है वो आप लोगों के भावों से ही डिपेंड करती है। और वो भाव कैसे पैदा होंगे? वो भाव 3 बातों से पैदा होंगे प्रमुखता, भाषा, भूषा और भोजन। ये तीनों चीजें अगर आप अपने जीवन में प्रमुखता से उठाएंगे और अपने बच्चों के साथ इन सब चीजों को बांटेंगे तो निश्चित तौर पे आपके बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। भाषा आप अपने बच्चों के साथ इस तरीके की इस्तेमाल करें जो सबको समझ में आए और बच्चे को भी समझ में आए। आप अपना व्यवहार पति पत्नी दोनों इस तरीके से रखें कि बच्चे को ये लगे कि मेरे माता पिता, मेरे अभिभावक जो हैं मुझे जीवन में प्रोग्रेस कराने के लिए तपस्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ना कि आप उनके सामने लड़ें झगड़ें या बाहर वालों के सामने भी आप लड़े झगड़ें। क्योंकि जो मनोवृत्ति वो आपके प्रति देखेंगे अपने लिए और समाज के लिए, वो अपने अंदर भी वैसा ही डेवलपमेंट अपने फ्यूचर में करते रहेंगे। तो सबसे पहले अपनी वाणी को इस तरीके से रखिए कि जो दूसरों को शीतलता दे और आपको भी शीतलता दे। गुड़ की तरह बोलिए, सभी को पसंद आनी चाहिए, ऐसी वाणी का आप इस्तेमाल करिए। दूसरी बात आई आपका भोजन। मैं चाहता हूं और अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूं, जितने भी अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं, आप दिन का एक समय का भोजन पूरे परिवार के साथ बैठ के करिए और उस समय सुनिश्चित करिए कि आप और आपके बच्चे मोबाइल या टीवी से दूर रह के इस भोजन को करें। और उस भोजन को करते वक्त कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें डिस्कस ना करें, क्योंकि कहा गया है कि जैसा आप खाओगे वैसे ही आपका दिमाग डेवलप होता जाएगा। तो खाते वक्त हमेशा पॉजिटिविटी की बातें करनी है आपको, ताकि बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी डेवलप हो और वह भविष्य में अच्छे कर्म करें और आपका नाम रोशन करें। तीसरी बात आती है भूषा। भूषा का मतलब होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो आपके वस्त से आती है आपके अंदर। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, आप इंश्योर करिए कि डेली वो बच्चा नहा के आए, वेल ड्रेसअप होके आए, बाल काट के आए और प्रॉपर खाना लेके आए स्कूल में। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि ये बच्चे भी 7th क्लास तक हैं, सारी जिम्मेदारी अभिभावकों की है। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से तैयार करके स्कूल में भेजते हैं। क्योंकि जो वो कपड़े पहनेगा, जो ड्रेसिंग सेंस आज की डेट में वो लेगा, वही भविष्य में उसको आगे तक ग्रो करके लेके जाएगी। और कहा भी गया है कि जैसे आप कपड़े पहनेंगे वैसे ही आपकी विचारधारा भी डेवलप होती चली जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभिभावकों को ध्यान करने योग्य हैं, क्योंकि आज की डेट में जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं और जिस क्लास तक शिक्षा ले रहे हैं, वहाँ पे अभिभावकों का ही ज़्यादा बड़ा रोल है। तो मैं चाहता हूँ कि अभिभावक ही ज़्यादा समय दें अपने बच्चों के प्रति। और जैसा कि अभी भाई चौधरी साहब ने भी बताया था कि मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, लेकिन पिछले 2 साल देखा गया कि मोबाइल ही सबकी ज़िंदगी बनी, मोबाइल ही ने सबका साथ दिया, स्कूल तो सब बंद थे, मोबाइल पर ही क्लासेज हो रही थी। तो बेटर ये है कि मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही किया जाए जितना ज़रूरी है। आप अपने कम्युनिकेशन के लिए करें, ना कि उसको गेम और इन सब चीज़ों के लिए। अभी बच्चों की उम्र नहीं है इन्हीं सब। और मैं उम्मीद करता हूँ
कि चंद्रपाल जी का ये स्कूल और संजय जी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया और टीचरों ने भी और बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और टीचरों को साधुवाद जिन्होंने इन छोटे छोटे बच्चों को इतना अच्छा परफॉर्म करवाया। और मैं एक रिक्वेस्ट और आप सब लोगों से करूँगा, जैसा कि मैंने चंद्रपाल जी से भी सीखा, जब मेरी इनसे सबसे पहली बार मुलाकात हुई तो इनके निरंजनपुर स्कूल में हुई और मुझे लगता है कि वो हरिद्वार जिले का सबसे बड़ा सरकारी विद्यालय है। मैं वहाँ पहुँचा तो इनका पर्यावरण के प्रति जो लगाव मैंने देखा वो अद्भुत है। आप भी कभी जाके देखें उस स्कूल में, ऐसा नज़ारा आपको जिला हरिद्वार में किसी भी स्कूल में नहीं मिलेगा जहाँ तक मैंने देखे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे के अंदर एक करिकुलर एक्टिविटी डेवलप करें और यही वो उम्र है, इसमें आप चाहे उसको स्पोर्ट्स में बढ़ावा दें, चाहे संगीत में दें, चाहे डांस में दें, चाहे पर्यावरण के प्रति उसका लगाव बढ़ाएं। तो इन सब बातों को ध्यान रखें और अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। धन्यवाद।